You are now unmuted. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning. ओके कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल है आप लोगों के? ओके ओके तो जैसे आज आप लोगों का जो बैच स्टार्ट हो रहा है और ये मेरी पहली क्लास है आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा हम लोग आज इसकी बात नहीं करेंगे टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे क्या सिनारियो है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, है ना, और किस तरीके से ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा एसएससी में और रीजनिंग में। ठीक है, क्या सिलेबस है, कितना क्या स्कोप है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, रीजनिंग। ओके, क्या पढ़ाने वाला हूँ, रीजनिंग। आप लोगों ने एडमिशन लेने से पहले मेरे सेशंस देखे होंगे रिकॉर्डेड, सो आपको समझ में आया कि आप कितना समझ पा रहे हो मुझे, यस और नो? देखे थे? ओके, तो क्या आप, हाँ, ओके, तो क्या आप लोग वहां से समझ पा रहे थे? क्योंकि बेसिकली वहां पर आपको वो वीडियो से दिया जाता है कि आप ये देख पाओ कि आपकी और टीचर जो अंडरस्टैंडिंग दे रहा है वो कितनी है। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर हम लोग साथ हैं, आमने सामने हैं, तो चीजों को और क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है आस्था। सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी प्लस बैंकिंग दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने लोग हैं ऐसे? ओनली एसएससी, ओनली एसएससी वाले कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? मी। ठीक है, तो ओनली एसएससी वाले स्टूडेंट्स को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपके लिए, हाँ हेलो अभिलाष, ठीक है, आप लोगों के लिए चारों सब्जेक्ट आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, चारों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था जहां पर कट ऑफ गई थी 160 जनरल कैंडिडेट के लिए। मतलब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको गलती करने का भी मार्जिन नहीं है। मतलब आपके पास मार्जिन ऑफ एरर भी धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा कैटेगरी वाइज जो भी है आपको रिलैक्सेशन मिलता है, बट आपको किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपका जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो इंग्लिश हो। सबके अपने अपने तरीके हैं स्कोरिंग करने के। सारे ही टीचरों से, सारे डिपार्टमेंट, मतलब जिस जिस कैटेगरी का जो टीचर है, रीजनिंग का मैं हूँ, मैथ्स के मोहित सर है, बाकी इंग्लिश के जो भी सर है, और जीएस के जो भी डिफरेंट फैकल्टीज आपको जन साइंस पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे।
आपको उनसे पूछना है कि सर हमें इसमें 100% क्यों स्कोर करना है, क्योंकि आपको 99% के बारे में भी नहीं सोचना, क्योंकि जब आप 100% को टारगेट करोगे तब आप 90% हिट कर पाओगे, 85% हिट कर पाओगे। ठीक है, और आपको पता है कि आपके पास, देखो ये सब चीजें आपको अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 75% स्कोर करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अगर मैं एसएससी की बात करता हूँ, एसएससी की कैटेगरी के जितने भी एग्जाम्स हैं आपको वहां 75% तो स्कोर करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, अब इसमें आपकी जो क्लासेस है एसएससी वालों के लिए, सिर्फ एसएससी वालों के लिए क्लासेस दो तरीके से चलती हैं। एक तो हम लोग इस बैच में जो आपका ये शेड्यूल टाइम है 10 से 12 का, ये जो 10 से 12 का टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ आपके बैच के लिए है। इसमें हम लोग कवर करते हैं एसएससी प्लस बैंक के टॉपिक्स, और ऑब्वियसली बात है कि जो बैंक में कुछ टॉपिक्स हैं, बैंक के हर टॉपिक को देखो, रीजनिंग जो एसएससी और बैंक के सिलेबस में जो डिफरेंस है वो इतना मैथ और इंग्लिश में नहीं है, लेकिन रीजनिंग में देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं कुछ टॉपिक्स हटा दूं सिर्फ, जैसे ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, इसके अलावा आपका बैंक का रीजनिंग का सिलेबस अलग है, एसएससी का रीजनिंग का सिलेबस अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैथ और रीजनिंग का 95% सिलेबस सेम है। कितना परसेंट? 95%। बट जब मैं बैंकिंग की बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 30%। इसलिए आपको यहाँ पर जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे पहले वो कॉमन पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग बैच चलेगा। वो होता है आपका कितने बजे, 12 से 2 के बीच में कॉमन होता है। वहां पर आपके रिमेनिंग टॉपिक्स, अलग टॉपिक्स जो होते हैं 70% टॉपिक्स रीजनिंग के, वहां पर वो कवर कराए जाते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या टॉपिक्स जिस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? You are now muted. बहुत हार्ड चल रहा है, बहुत बहुत हार्ड। मैनेज करिए, ठीक, चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करिए। You are now unmuted. ओके, ठीक है, ओके। किसी का कोई बात कहनी है बेटा? बिकॉज यू हैव ऑप्शन, आप बोल भी सकते हो कोई पॉइंट जो आप अपनी तरफ से रेस करना चाहते हो। बिकॉज दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, यहाँ पर हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में, आप लोगों को जो डाउट्स, मतलब जिस किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम को, वो आप जान सकते हो। बाकी ये डिस्कशन तो चलता ही रहता है, इस तरह अप्रोच कैसे करनी है, टॉपिक वाइज टॉपिक, वो हम डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक में किस तरीके से स्कोरिंग करनी है, कितना इसका मैक्सिमम मार्क्स है एग्जाम में, क्या वेटेज है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। हम आपको वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज होंगी आपकी यहाँ पर, डाउट सेशन भी होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, सर एसएससी प्लस बैंक के बारे में बताइए कैसे किए, कैसे की पढ़ना है। ठीक है, देखो अगर आप एसएससी प्लस बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आस्था, तो थोड़ा सा आपके लिए जो स्टडी आवर्स है वो यहाँ पर क्लासेस के बढ़ जाते हैं। ठीक है, एसएससी प्लस बैंक अप्रोच बता रहा हूँ अनमोल। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक तो अपना 10 से 12 का जो टाइम स्लॉट है यहाँ तो क्लासेस लेनी है, उसके बाद आपको जो 12 से 2 के बीच में जो आपका या तो रीजनिंग की क्लास होती है या जो इंग्लिश की नरेशन की क्लास होती है वो आपको अटेंड करनी है 1 आवर की, और उसके बाद शाम को जो क्लास होती है जीएस की वो भी आपको अटेंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का जो एक्स्ट्रा काम पड़ता है, जो एसएससी प्लस बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना है, मैथ्स का और इंग्लिश का तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रीजनिंग जो है एसएससी के लिए भी प्रिपेयर करनी है, और
आपको क्या करना है, बैंक के लिए प्रिपेयर करनी है। बैंक की रीजनिंग इतनी इजी नहीं होती। जो लोग, हाँ गंदर गुड मॉर्निंग, ठीक है, बैंक की रीजनिंग में जैसे कि अभी रिसेंटली पेपर हुआ था एसबीआई पीओ का, एसबीआई पीओ का पेपर हुआ था, ठीक है। अब आपको मैं सिर्फ इतनी बात बताऊंगा और आप लोग समझ जाओगे कि सर कितना डिफरेंस है कट ऑफ में, और वो कट ऑफ का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि डिफरेंस है लेवल का, हार्डनेस का। बैंकिंग में अभी आप अगर देखोगे तो एसबीआई पीओ है, उसकी कट ऑफ कितनी जाती है जनरल की, 60। बस अगर आप लास्ट ईयर को छोड़ दो, लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी बैंक एसबीआई पीओ की 70, वह कट ऑफ उससे पहले गई थी 54, आप बिलीव नहीं करोगे, 54, उससे पहले 57, 100 में से बता रहा हूं 58। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एसबीआई पीओ का जो पेपर होता है उसका लेवल अच्छा होता है, ठीक है। वहां पर अब जो रीजनिंग, पहले मैं एसएससी बैंकिंग की डिस्कस करता हूं, उसके बाद अप्रोच की बात करूंगा। यहां पर 35 मार्क्स की रीजनिंग आती है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 23 मार्क्स का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आता है। क्या आता है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आता है। कितने मार्क्स का, 23 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 23 मार्क्स का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आता है। बाकी 12 मार्क्स में आपके क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, 2-2 मार्क्स में आ जाता है, जैसे कि सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटी, ये 5-6 टॉपिक्स वहां 12 मार्क्स में आ जाते हैं। लेकिन 23 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपका रहता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। 20 मिनट में अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन, इस लेवल के पेपर में अगर आप 26 से लेकर 28 तक अटेम्प्ट करते हो, कितने, 26 से लेकर 28 तक अगर आप अटेम्प्ट करते हो, थोड़ा सा नेट का इश्यू बेटा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा धीरे लिख रहा है, 28 तक अटेम्प्ट करते हो तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है आपका, ठीक है। क्योंकि यहां पर इस लेवल के पेपर में कट ऑफ जाती है बहुत कम। अगर आपका 70 प्लस स्कोर आता है तो आपका वो वेरी गुड स्कोर कहलाता है, ठीक है। तो अब यहां पर जो देखो, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैथ और इंग्लिश में आपको बस जनरली पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, जो आपको यहाँ पे फैकल्टी कराएगी, ठीक है। आपका एसएससी बैंक दोनों कवर हो जाएगा। बस एसएससी के लिए जो मैथ्स है वो आपको एडवांस जो मैथ्स चलती है वो सुबह चलती है, वो आपको उसके बारे में हमने बताया होगा, ठीक है। उसके बारे में आपसे मोहित सर बात करेंगे जो मैथ्स की फैकल्टी है। मैं आपसे बात करता हूँ सिर्फ रीजनिंग सेक्शन की, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है एसएससी और इसमें बैंकिंग में, ठीक है। अब यहां पर आपको स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। आपको कम से कम 3 महीने तक एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले तक लगातार रोज 20 से 25 मिनट या 20 से 30 मिनट सिटिंग अरेंजमेंट और पजल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितने महीने तक, लगातार 3 महीने तक, एक भी दिन स्किप नहीं करोगे। 90 डेज है ना, 90 डेज, आप 100 डेज लेके चलो, 100 डेज में से आपको 90 डेज, 100 डेज में से आपको 90 डेज सिटिंग अरेंजमेंट और पजल रोज ही कम से कम 30 मिनट्स प्रैक्टिस करना है, तब जाकर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनती है। समझ में आया, क्योंकि मैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की बात कर रहा हूं जो अपने आप में 80% का वेटेज रखता है। क्या इतनी सी बात समझ में आई बैंकिंग एस्पिरेंट्स को और एसएससी प्लस बैंकिंग एस्पिरेंट्स को, ठीक है। क्योंकि बाकी के टॉपिक्स ऐसे हैं इसके अलावा बेटा, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका इनइक्वालिटी हो गया, और जो टॉपिक्स है उसको हम यहां पर क्लास में ही टेस्ट के थ्रू, वर्कशीट के थ्रू कवर कर सकते हैं। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मेरे कराने से, मेरी प्रैक्टिस कराने से आपकी स्पीड नहीं बनेगी, आपको अपनी तरफ से एफर्ट देना ही पड़ेगा, बिकॉज वो मजाक नहीं है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ठीक है। अच्छे अच्छे धुरंधर उसमें फेल हो जाते हैं बनाने में। आपको उसके लिए मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको पहली क्लास है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले दिन से आपको ये ध्यान रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना।
बैंकिंग एस्पिरेंट्स अगर अपनी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे कमांड बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्री के लिए प्रिपेयर नहीं करते, वो अपने आप को मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मेंस के एग्जाम में 45 क्वेश्चन में से 25 टू 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल रहता है। समझ में आ रहा है ये बात? मेंस के एग्जाम में बैंकिंग के, क्योंकि एसएससी के मेंस में रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स को मेंस के लिए भी 25 से 30 क्वेश्चन, जो 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 45 पूछे जाते हैं, किसी में 50 पूछे जाते हैं, बट 60 टू 70% सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट पजल आता है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करना है। मैं आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट पजल कराऊंगा उस दिन से लेकर अगले 90 दिन तक आपको प्रण करना है कि आपको रोज कम से कम 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कैसे करनी है, कहां से करना है, मैं वो भी बताऊंगा। क्या सोर्स होगा, हम भी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे, हर वीक आपका टेस्ट होगा, वहां से भी आपको देखो, आप ऑब्वियस सी बात है, तो अगर आप ये समझो, अगर आप 20 मॉक टेस्ट देते हो, यहाँ पर जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 3-4 महीने में, हर मॉक टेस्ट में कम से कम आपको 4 सिटिंग अरेंजमेंट पजल मिलेंगे। तो अगर 20 मॉक टेस्ट हुए तो 80 सिटिंग अरेंजमेंट पजल वहां से मिलेंगे, बाकी 50 से 60 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, वर्कशीट में 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग 150 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। बाकी पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं, क्या खरीदना है, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी लेनी है, उसके बारे में चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। लेकिन बैंकिंग एस्पिरेंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि सेटिंग अरेंजमेंट और पजल ही हार्ट है रीजनिंग का। लेकिन वो 20 मार्क्स का आएगा, लेकिन 12 मार्क्स, क्योंकि अब जब बात आएगी बेटा कि ये 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं, मतलब लगभग कुछ नहीं तो 28 तो अटेम्प्ट करना ही है। अगर एसबीआई पीओ की बात करूंगा मैं, 28 टू 30 अटेम्प्ट तो करना ही है, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। तो ये जो 12 मार्क्स है ये तो आपको लाने हैं, मतलब इसमें तो चूक होनी ही नहीं चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए प्री में तो ये 12 के 12 तो आने चाहिए, बाकी 23 में से आपको 15 से 17 नंबर लाने हैं, ठीक है। यहां चूक करने की कोई गारंटी नहीं है, चूक करने की कोई मार्जिन नहीं है, बट यहां पर थोड़ा बहुत लोगे, बट उसके लिए ये आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम 12 मार्क्स के ऊपर फोकस करेंगे। सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडिंग इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, ये 7 टॉपिक्स कवर करेंगे, इन पर फोकस करेंगे, जिससे 12 से 15 नंबर का जो सेक्शन होता है वो हमारी मुट्ठी में आ जाए। उसके बाद करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, खूब प्रैक्टिस करेंगे उसकी, जिससे कि उसमें भी हम अच्छा स्कोर कर पाए और प्री क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ गया कि कितना। और बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो सिर्फ, अब देखो एसएससी वालों को तो दोनों पढ़ना है, दोनों तरफ पढ़ना है, लेकिन जो सिर्फ एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको सिटिंग अरेंजमेंट पजल तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, और सिटिंग अरेंजमेंट का जो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है वो कभी कभी आता है, वरना वो भी नहीं आता। बिल्कुल गरिमा, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आप रीजनिंग की बात कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप बैंकिंग, आप अगर इंग्लिश की और मैथ्स की बात कर रहे हो तो 90% सिलेबस सेम है बेटा। जो बताता रहा हूं मैं, जो बैंक और एसएससी के सिलेबस में डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की वजह से है, बाकी 80% सिलेबस अगर ओवरऑल देखोगे तो सेम है। जो 20% का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की वजह से। समझ में आया बात? सर यू विल बी कवरिंग ऑल द रीजनिंग टॉपिक दैट आर इंक्लूडेड, एग्जैक्टली, बिल्कुल बेटा। दीप्ति, आई विल बी कवरिंग टॉपिक्स फॉर बैंकिंग विच आर आज इन मेंस एग्जाम। जो मेंस में टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग के, उनके लिए आपकी क्लास अलग होगी सैटरडे को, लेकिन पहले हमें प्री के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो प्री की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होंगी, और मेंस में कुछ 3-4 टॉपिक्स आपके अलग आते हैं, वो हम पढ़ेंगे सैटरडे टू सैटरडे। तो आपका प्री भी चलता रहेगा साइड बाय साइड, आपकी मेंस की तैयारी भी होती चली जाएगी, क्योंकि प्री के बाद आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग एग्जाम्स में आपको टाइम नहीं मिलता। यू हार्डली गेट 50 डेज टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी बात करी मैंने सिर्फ बैंकिंग वालों के लिए, अब मैं बात करूंगा सिर्फ एसएससी वालों के लिए, ठीक है, सिर्फ एसएससी वालों के लिए। एसएससी के एस्पिरेंट्स का जो टॉपिक यहाँ पे चल रहा है स्टार्टिंग में कॉमन, वो आपको यहाँ से कवर करना है, और बाकी का जो सिलेबस है आपके में बेटा बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। मतलब आप एसएससी एस्पिरेंट्स वाले ये समझो कि अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आते हैं तो वो 25 क्वेश्चंस के लिए आपके 20 टॉपिक्स होते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर हमारे लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और अगर बोलूं कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर चैप्टर में से एक नहीं तो 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स,
इतने आते हैं, और ये कोई फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है, कभी कहीं से 2 आ गए, कहीं से 1 आ गया, तो कहीं से 1 1 1 2 2 2 1 1, इस तरीके से चलता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कैलेंडर हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग फोल्डेड, एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्लीशन, डाइज, ये सब आपको क्या, एनालॉजी, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, ये सब आपको किस में कवर करना है, एसएससी का जो आपका दोपहर में बैच चलेगा, वहां आपके ये सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। क्या समझ में आया? सिर्फ एसएससी वालों को रीजनिंग में क्या करना है? ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि एसएससी प्लस बैंकिंग वालों को क्या करना है। अब एसएससी प्लस बैंकिंग वालों को मैं बताऊं करना क्या है। अगर मैं सिर्फ अपने सेक्शन की बात करूं रीजनिंग की, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर जो क्लास हो रही है, ठीक है, आपकी जो भी रीजनिंग की क्लासेस आपको यहाँ से मिल रही है, उनको पहले तो ध्यान से करो, कोई क्लास मिस मत करो। ठीक है, जो क्लास में मैं जो आपको क्लास पीपीटी करा रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, वर्कशीट को अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपका इतने से काम हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ से जो भी मॉक टेस्ट मिले वीक में, आपको जो भी मॉक टेस्ट मिले वीक में, उसको दोनों दो एसएससी और बैंक वाले। ठीक है, वर्कशीट लगाओ, क्लास पीपीटी लगाओ, और क्या करो, आप अपना मॉक टेस्ट दो एसएससी बैंक के। लेकिन अगर आपको, लेकिन ये सिर्फ आप उस मैं ये बता रहा हूँ आपको जो एसएससी प्लस बैंक वाले स्टूडेंट्स हैं। अब एसएससी का पोर्शन हो गया आपका, लेकिन बैंक के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहां पर आपकी बैंकिंग की जो रीजनिंग है बेटा, वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगी। मतलब मैं ये बोलूं कि अगर आप खुद से एफर्ट नहीं मारोगे तो बैंक की रीजनिंग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप वहां पेपर देने जाओगे, सिर्फ बैठे रहोगे, 20 मिनट का टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप बोलोगे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो बैंकिंग स्टूडेंट्स को रीजनिंग की बहुत डट कर प्रैक्टिस करनी है, और एसएससी स्टूडेंट्स को चारों सब्जेक्ट में अपना ध्यान बराबर रखना है। ठीक है, समझ में आया किस तरह की अप्रोच की जरूरत है आप लोगों को? बाकी पूरे आपका पूरे आपके इस क्या बोलते हैं आपके शेड्यूल में, आपकी क्लासेस के शेड्यूल में, हाउ मेनी आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी डू वी नीड सर आफ्टर अटेंडिंग ऑल द क्लासेस? देखो दीप्ति, मीन्स बैंक के लिए सिटिंग एंड पजल हार्ट है, प्लस 12 नंबर में कोई गड़बड़ नहीं होने देना है। करेक्ट अनुराग, बिल्कुल सही बात, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी आप, हाँ ठीक है, अभी मैं दीप्ति की बात पर आता हूँ। दीप्ति बोल रही है हाउ मेनी आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी डू वी नीड सर आफ्टर अटेंडिंग ऑल द क्लासेस? ठीक है, देखो दीप्ति, अगर आप एसएससी प्लस बैंक एस्पिरेंट हो, तो अगर आप दिन में, जब आप देखो, सेल्फ स्टडी का जो स्लॉट होता है वो 2 टाइम पर होता है। एक जब आपकी कोचिंग चल रही है, मतलब जब आप पढ़ रहे हो, मतलब फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है, तो उस टाइम पर अगर आप 2 घंटे भी सेल्फ स्टडी देते हो अपनी खुद की, 2 आवर्स अदर देन क्लासेस, 2 आवर्स अदर देन क्लासेस अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, जैसे आपका 4 महीने का सिलेबस है, तो ये 4 महीने आप कोशिश करो कि आप 2 घंटे अपने दिन में निकाल लो। ठीक है, अभी सिर्फ मैं 4 महीने की बात कर रहा हूँ बेटा, जब आपका सिलेबस चल रहा है। ठीक, और बैंकिंग एस्पिरेंट्स, आपकी क्लासेस एक्चुअल में, आपकी जो क्लासेस का टाइम स्लॉट है वो कम है, तो आप कोशिश करो कि आप 3 घंटे निकालो। ठीक है, ठीक है, अब जब आपका ये क्या बोलते हैं, आपका जब कोचिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बेसिकली जब आपका यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कैसे करनी है सेल्फ स्टडी, तो उसके बाद एक बात ध्यान से सुनो। आपसे बहुत लोग कहते होंगे कि 10 घंटे पढ़ता हूं मैं, 12 घंटे पढ़ता हूं मैं, 11 घंटे पढ़ता हूं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 6 घंटे निकालो दिन में। कितने घंटे? 6 घंटे। 6 घंटे लगातार 6 महीने तक। बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। कंसिस्टेंसी सबका भगवान है। इस वर्ल्ड में, संसार में कोई भी काम बिना कंसिस्टेंसी के नहीं हो सकता। आप जो भी चीज आज आप खुद इस बात को सोचो, अपने ऊपर लेके देखो कि आप प्रेजेंट में ऐसी कौन सी चीज है, आप सब लोग यहाँ पर
38 स्टूडेंट्स हैं, अपने आप से अभी माइंड में एक चीज पूछो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है। मतलब चाहे वो पढ़ाई, चलो जैसे अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट अपनी बात करता हूँ, तो मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी करता हूँ। जैसे कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छा भी खेलता हूँ। मुझे कुकिंग में चाय बनाना बहुत पसंद है, तो मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी बनती है। अब मैं अपने आप से ये चीज पूछ रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये चीजें आज मेरी इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि मैं लगातार इनको कर रहा हूँ ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। तो कोई भी चीज, चाहे वो आपको पसंद हो चाहे वो आपको पसंद नहीं हो, वो आपकी मुट्ठी में तब आती है जब आप कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करते हो। 12 घंटे पढ़ाई करो, 3 दिन गोल हो जाओ ना, वो पढ़ाई इनफेक्टिव है, इनफेक्टिव। लेकिन अगर आप 7 दिन में से, देखो 6 महीने की बात कर रहा हूं मैं एक बड़े टाइम स्लॉट पर, लेकिन अगर मैं वीकली बेसिस की बात करूं, तो 7 दिन में से 6 दिन अगर आप लगातार 6 घंटे पढ़ते हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वीक में अगर आप 36 आवर्स पढ़ते हो, तो आपका 6 महीने में काम हो जाएगा। जो चीज आप टारगेट कर रहे हो वो चीज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? एक दिन एंजॉय करना है, बाकी 6 दिन 36 घंटे पढ़ना है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, और इससे आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। जिसको लगता है वो 7 घंटे कर सकता है तो 7 घंटे कर ले, लेकिन ऐसा मत करना कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए अगले दिन गायब हो गए, क्योंकि वो पढ़ाई इनफेक्टिव हो जाएगी। क्योंकि आपको साथ में पढ़ते पढ़ते अपनी आपको चीजों को अपनी चीजों को साथ में रखना भी है। मतलब पहली की चीजों को आप कैसे अपने हाथ में रखोगे, तो वो आपका कंसिस्टेंसी डिफाइन करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ लिया और छोड़ दिया। ओके, अभिलाष क्या कह रहे हो बेटा, बोलो, अनम्यूट करके बोलो अभिलाष। अरे अनुराग समझे नहीं आप, कंटिन्यूस 6 आवर्स नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं 24 घंटे में 6 घंटा पढ़ना है। कंटिन्यूस का मतलब ये है बेटा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को छुट्टी लोगे, मंडे को 6 घंटे पढ़ना है, ट्यूसडे को 6 घंटे पढ़ना है, वेडनेसडे को 6 घंटे, थर्सडे को 6 घंटे, फ्राइडे को 6 घंटे, सैटरडे को 6 घंटे, और संडे को आराम करना है, माइंड को ब्रेक देना है। ये है मेरा मतलब। हेलो बोलिए अभिलाष। सर, कैसा होता है ना, अगर आपने अभी सिलोगिज्म चालू की है और फिर सैटरडे को जो क्लास होती है ना, उसमें कोई दूसरा ही टॉपिक चालू रहता है सर, उसमें भी वो थर्ड क्लास चालू रहती है, देखो मेरी तो बात उसमें सर सुनो, बहुत इशू होता है। पहली चीज तो सैटरडे वाली जो क्लास चल रही है वो अभी आप लोगों को अटेंड करनी ही नहीं है। आप लोगों के पास मैसेज जाता है कि कौन सी क्लास करनी है कौन सी नहीं करनी है। क्लियर? आप नहीं, क्योंकि लोग, जो मुझे मेल मेल आता है ना सर, उसमें हर क्लास का मेल आता है। बेटा मेल आपके पास सारे जाएंगे। आप यहाँ ओके। पर जो भी कंसल्ट जिसके थ्रू हो, रोमा मैम के थ्रू, आप रोमा मैम से पूछो कि मैम सैटरडे की क्लास मुझे अटेंड करनी है या नहीं करनी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। संजीत का क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। अनुराग क्लियर हुआ? मैं 6 घंटे लगातार पढ़ने की नहीं बोल रहा कि रात में 12 बजे से बैठ के सुबह 6 बजे तक। मैं ये बोल रहा हूँ कि 24 घंटे में 6 घंटे निकालने हैं। ठीक है, ओके। अंशिका कुछ बोल रहे हो आप? ये सर जो हमारा 10 से 11 रीजनिंग का टाइम है, उसमें सब बैंकिंग प्लस एसएससी एक्सपीरियंस दोनों के लिए होएगा वो सिलेबस कवर उसमें? स्टार्टिंग में 1.5 मंथ आपके कॉमन टॉपिक्स चलेंगे। ठीक है अंशिका, क्लियर अंशिका? यस सर, यस सर। सर ओके, अब मैं संजीत का क्वेश्चन लेता हूँ। संजीत कह रहे हैं सर फॉर एसएससी वी हैव हार्डली 3 months, व्हाट अप्रोच वी शुड फॉलो सो दैट वी कैन कंप्लीट ऑल आवर सिलेबस इन टाइम एंड गेट मोर टाइम फॉर प्रैक्टिस। संजीत पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ठीक है, मैं पहली चीज आपको एक बात ये बता दूं, पहले तो ना बुरा मत मानना, लेकिन एक रियलिटी को देखो। ठीक है, आपको पता है संजीत एसएससी के एग्जाम्स कौन कौन देते हैं जो साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं? उनके संग आप अगर ये सोचो कि 3 महीने में आप कंपीट कर लोगे और पेपर निकाल लोगे, तो एक बहुत आइडियल सिचुएशन है। बुरा लग रहा होगा लेकिन रियलिटी है। होता क्या है, बच्चे ये समझते हैं कि ये कोई एकेडमिक एग्जाम है, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है। यहाँ पर आप पूरे इंडिया के धुरंधरों के संग लड़ रहे हो जो साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर ये सोचो कि 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लो, कमांड पा लो। देखो रियलिटी को समझो, ठीक है, हार्श वर्ड्स है लेकिन रियलिटी है। 3 महीने में आप पेपर निकाल सकते हो, एक हार्डवर्क करते हो वो ठीक है वो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आगे एग्जाम्स तो आएंगे। हर 6 महीने बाद एग्जाम होगा। बैंक का एग्जाम तो आपके रेगुलर बेसिस पे होते हैं, एसबीआई पी होता है, क्लर्क होता है, आईबीपीएस पी होता है, आईबीपीएस आरआर भी होता है। ठीक है, तो तैयारी करते जाओ,
बहुत अच्छी बात है अगर आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप 3 महीने टारगेट कर रहे हो तो भले ही आपका पेपर नहीं निकले, लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको 3 महीने में टारगेट करके करना है संजीत, तो 10 घंटे निकालो दिन में कम से कम। ठीक है संजीत, आंसर मिला बेटा? देखो देखो यार, मैं आपको ना वैसी बातें नहीं बोलूंगा बटरिंग वाली कि हो जाएगा। प्रैक्टिकली सोचो, सिलेबस आपका 4 महीने का है और 3 महीने एग्जाम्स को है, आपने अभी बैच स्टार्ट किया, शुरू किया है, तो थोड़ा सा इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि बहुत सिलेबस है। ठीक है, उस सिलेबस को कम सच्चाई सुनो, आप सिलेबस कंप्लीट करते हो कम से कम, जब तक आप उस पूरे सिलेबस के 4 से 5 बार रिवीजन नहीं कर लेते ना, पूरे सिलेबस का 4 बार रिवीजन नहीं कर लेते खुद से, तब तक आप उस लेवल पर नहीं आते एग्जाम निकालने के लेवल पर। आपको पूरा सिलेबस करने के बाद 4 बार रिवीजन करना पूरे सिलेबस का, तब आप जाकर स्टैंड करते हो एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम अब हम डायरेक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर आपने अब तक जो जितने टॉपिक्स बताए हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कर रहे हैं। एसएससी का जो भी है बेटा, एसएससी में पहली बात तो मेंस में रीजनिंग आती नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप जब किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। एसएससी के मेंस में रीजनिंग आती नहीं है, रीजनिंग आती है सिर्फ प्री में। अब बात करते हैं फॉर बैंक। बैंक के लिए बेटा जो भी टॉपिक्स आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे, मतलब कि जो भी टॉपिक्स आप प्री के लिए पढ़ोगे, अगर वो तो पूरा आपका कवर करेगा 35 मार्क्स का प्री। उसके बाद आपके वेरी करते हैं क्वेश्चंस बैंक टू बैंक। अगर 45 क्वेश्चंस आपके बेटा आते हैं किसमें, 45 क्वेश्चंस आपके आते हैं मेंस में बैंकिंग के रीजनिंग के सेक्शन में, तो 35 क्वेश्चंस आपके इसी सिलेबस से आएंगे जो आप प्री के लिए पढ़ोगे। बाकी 10 क्वेश्चन आपके अलग टॉपिक से आएंगे जो हम मेंस के लिए सैटरडे को क्लास करते हैं, 10 क्वेश्चन आपके वहां से आएंगे। ठीक है दर्शन सॉरी दर्शन, क्लियर हुआ बेटा पॉइंट आपका जो भी क्वेश्चन था? ओके, उसके बाद हम आते हैं प्राप्ति बंसल के क्वेश्चन है। सर वी हैव टू गिव द मॉक टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस और वी हैव टू गिव मॉक्स ऑन रेगुलर बेसिस। देखो प्राप्ति, एटलीस्ट 1 महीने तक आई वुड सजेस्ट कि देखो ऐसा है, स्टार्टिंग से मॉक दो, और मॉक देने के बाद डोंट जज योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ 100 क्वेश्चंस, जज योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस which are asked and that particular portion you have studied in the class and practice। ठीक है, जैसे कि आज से 15 दिन में अगर आपका 100 में से समझो 15 क्वेश्चन का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो जज योरसेल्फ ऑन दैट 15 क्वेश्चंस, आप उन 15 में से कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो। ठीक है, और मैं ये बोलूंगा मॉक टेस्ट दो। यहां से आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ बेटा हम लोग हर वीक उसका एनालिसिस भी देते हैं, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं 3-4 दिन के अंदर। मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्यूशन देखो, वहां से भी कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिलेगी एंड दैट विल एड ऑन टू योर लर्निंग। ठीक है, वो आपके लिए कुछ घाटा नहीं होगा, एड ऑन होगा। बस मार्क्स को देखकर अभी अपने आप को मोटिवेट या डिमोटिवेट करने वाले वर्ड्स को यूज मत करो, क्योंकि अभी आपका जब तक 80% सिलेबस नहीं हो जाता तब तक अपने आप को मोटिवेट और डिमोटिवेट मत करना, सिर्फ मॉक टेस्ट दो। ठीक है, ठीक, जो भी स्कोर आता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर, सॉल्यूशन आएगा वेडनेसडे तक या ट्यूसडे तक, उसको देखो, एनालाइज करो और कुछ ना कुछ लर्निंग्स को ऐड ऑन करो। ठीक है प्राप्ति, अटेम्प्ट सारे करें बट जस्ट जो टॉपिक कवर करा है उसके बेसिस पर ही करें। ओके हाँ यही ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन? बिकॉज हम सर लोग अब खिचड़ी बन रहा है। क्या कह रहे हो आस्था? सर अब ऐसा लग रहा है ना कि दिन में बस क्लास ही करना, उसके बाद फिर तो मतलब बैंकिंग प्लस एसएससी के लिए। एक काम करो, मैं बताऊं कैसे पढ़ाई करोगे। ठीक है, 2 घंटे निकाल लेना आस्था। तो आप बेसिकली एक, मैं किसी भी स्टूडेंट, अब जैसे आस्था ने मुझसे पूछा तो मैं आस्था का ही रूटीन का एग्जांपल लेकर आस्था से बात करूंगा। आस्था, आप रात में कितने बजे सोने जाते हो?
12 बजे। 12 बजे। तो मेक श्योर आप 11 से 12 1 घंटा पढ़ो सोने से पहले। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो बेटा ये चीज? यस सर। और सुबह उठते कितने बजे हो? 6 बजे। 6 बजे, वेरी गुड। 6 बजे उठते हो, 10 बजे से आपकी क्लासेस होती हैं। 7 से 8, 6 बजे उठने के बाद अपना जो भी कार्यक्रम है वो करो, अपना नाश्ता करो, अपना जो भी है वो करो। उसके बाद 7 से 8 1 घंटा वो पढ़ो, बस काफी है। रात में सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठने के 1 घंटे के ब्रेक के बाद 1 घंटा, बस इतना कर लो। और 4 महीने लगातार क्लासेस करो प्रॉपर टाइम टू टाइम। जो भी टीचर वर्कशीट दे रहे हैं, क्लास में पीटी दे रहे हैं, जो भी क्लास में काम मिल रहा है वो करो, प्रॉपर मॉक टेस्ट दो और दिन में ये 2 घंटे निकाल के पढ़ाई करो। इतना काफी है 4 महीने तक, जब तक आप सिलेबस कवर कर रहे हो। ठीक है आस्था? ओके सर। और यही चीज यस सब सर। लोग, ओके, यही चीज सब लोगों को करनी है। अब जो सिर्फ बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 3 घंटे निकालो कम से कम, ठीक है? क्योंकि बैंकिंग वालों को अपना प्रैक्टिस पे भी बहुत फोकस करना है। स्टार्टिंग से ही करते चलोगे तो चीजें ज्यादा बेटर होंगी आप लोगों के लिए, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? सर हम ये पूछ रहे हैं ना हाँ सर। सब, हाँ बोलो बोलो। सर 10 से 11 बजे वाली आपकी क्लास करनी है, ठीक है? उसके बाद फिर कौन सी क्लास करनी है? 10 से 11 आपको क्लास करनी है। और जो भी आपकी दोपहर में एसएससी एस्पिरेंट्स करके जो भी क्लास होगी रीजनिंग की, आपकी 2 क्लास होंगी वीक में, वो दोनों करनी है आपको मेरी, ठीक है? सर तो जो चल रही है उसमें जाना है या फिर न्यू नहीं, क्लास आज स्टार्ट आज होगी? से जो एसएससी की जो क्लासेस हो रही हैं, मैं वहां पर कैलेंडर टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं और वो आपका पहला टॉपिक है, ठीक है? ओके सर। एसएससी में इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपिक उठाओ, वो टॉपिक बस आपके टॉपिक कवर होने चाहिए एसएससी के, ठीक है? आज कैलेंडर की पहली क्लास है। Are worksheets enough for all individual topics, or you recommend any book for reasoning? I would recommend no book, only I will recommend previous year papers, ठीक है? आप यहां से जो वर्कशीट मिलती है, क्लास पीपीटी जो भी मिलती है, उनकी प्रैक्टिस करो। और उसके अलावा कोई भी बुक जो आपको पिछले 10 से 15 साल के पेपर्स देती है, वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। दिस विल बी द बेस्ट अप्रोच। ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है, बट यू नीड टू ऐड स्मार्ट वर्क टू योर हार्ड वर्क, दैट विल मेक योर वर्क इजियर, ओके? और सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की करना इज द बेस्ट थिंग। समझ में आया अनमोल? ओके, चलो नेक्स्ट क्लास से टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सर बैंक पीओ के लिए ड्यूरेशन 10 AM to 12 PM है। हाँ, बैंक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 10 से 12 पढ़ो। और बाकी डायरेक्शन, अगर आपकी जैसे कि बैंकिंग और जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं वीकली, वो अटेंड करनी है। और बाकी जो भी आप एक बार रूम से पूछ लेना, क्योंकि मैथ रीजनिंग इंग्लिश के सेक्शन की क्लासेस आपकी यहीं पे होंगी। और इसके अलावा जो भी कोई क्लास हो तो आप उसके लिए एक बार रूमा मैम से कंसल्ट कर लेना, ठीक है? वैसे बैंकिंग वालों के लिए मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे की क्लास होती है। बाकी सैटरडे को आपको एक रीजनिंग की क्लास मिलती है, आपको करंट अफेयर्स मिलता है, मैथ्स की क्लास मिलती है और शायद इंग्लिश की भी। मुझे सिर्फ अभी बेटा मैथ अपना रीजनिंग का ही पता है, तो वो उसके बारे में आपको बता दिया। आपको सिर्फ 10 से 12 आना है मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को 1 घंटा जब आपको बोला जाएगा तब आना है, अभी नहीं, ठीक है दरअक्षण? Is there any particular you would recommend for previous year? किरण पब्लिकेशंस की देख लेना कोई भी बुक आप, ठीक है? अनमोल, प्रीवियस ईयर्स आपको वहां पे सारे मिल जाएंगे इकट्ठे, वहां से प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा? और कोई बात, और कोई क्वेरी आप जो पूछना चाहते हो, आपकी बात करना चाहते हो? क्योंकि बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी वांट, मेरा सीधा है कि अगर जहाँ एक बार मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो क्लास में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा। पूरा जो भी 50 मिनट्स की क्लास होगी, पूरे हम लोग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो आज जो भी डाउट है जैसा भी है वो आप अपने पूछो अपने मन से, मतलब बेसिकली मुझसे पूछो। मन से क्या मतलब, मन में से तो आएगा,
है ना, और वो मन की बात आपको मेरे सामने बोलनी है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने सबने वीडियोस देखा है, ठीक है। होपफुली आपको मैं कोशिश करूंगा कि बैंकिंग की प्री के लिए मैं आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करूं, ठीक है, क्योंकि मेंस के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस सेम है, बस वहां पर प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। 3 महीने में मैं ट्राई करूंगा पूरा पूरा कि एसएससी वालों के लिए प्री के लिए पूरी तैयार कर दूं आपको, और बैंक वालों के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दूं। लेकिन मेरे एफर्ट के साथ साथ बेटा आपको उधर से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा करते चलो, ठीक है। 3-4 महीने में आपको तैयार कर दूंगा रीजनिंग सेक्शन की पूरा। सर सर ये रीजनिंग में सर मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टॉपिक साइड बाय साइड चलते रहेगी सर, जैसे कि मॉर्निंग को सिलोजिज्म है और आज शाम को और एक कैलेंडर टॉपिक है, तो टॉपिक्स दिन में दो क्लासेस वो जो दो आपकी क्लासेस रीजनिंग। दो नहीं, जो क्लास ये जो इधर जो क्लास होगी आपकी, ये जो आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी आपके बैच टाइम में, यहाँ पर आपको वीक में 3 क्लासेस मिलेंगी रीजनिंग की, ठीक है। मतलब इस वीक आपकी 4 क्लासेस है, बट वैसे नॉर्मल बेसिस पे आपको 3 क्लास मिलेंगी रीजनिंग की मंडे टू फ्राइडे, और 2 क्लासेस मिलेंगी आपको 2 से 3 के स्लॉट में। तो मतलब टोटल 5 क्लासेस करनी है एसएससी प्लस बैंक को रीजनिंग की एक वीक में, ठीक है संजीत। ओके विल नोट्स बी प्रोवाइडेड टॉपिक वाइज। शुभम, मैं आपको जो भी क्लास पीपीटी दूंगा यही आपके नोट्स हैं और ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी देखो अब एक चीज ध्यान से सुनो, होता क्या है, अगर आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो वही आपको करना चाहिए, तो एक बुक एक पेन और कॉपी अपने पास होनी चाहिए। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपके नोट्स तो आपको मिलेंगे यहाँ से, जो मैं क्लास पीपीटी में आज से आपको पढ़ाऊंगा वो पीपीटी आपके संग शेयर होगी पूरी की पूरी। लेकिन जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कमाल हम खुद के नोट से करते हैं ना वो शायद दूसरों के नोट से नहीं कर पाते। हम जो सामने, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको समझाऊंगा, तो मेरे दिमाग से क्या बात जो बात निकली आपने उसको समझा, तो जो आपने समझा उसको अगर अपने वर्ड्स में कहीं एक कॉपी में नोट बनाकर लिखोगे तो वो चीज फायदेमंद होगी क्या, जो मैं नोट्स दूंगा वो तो फायदेमंद होगा ही होगा, लेकिन कभी कभी खुद के हाथों से भी एक आध पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होती है वो लिखते चलना, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बाकी क्लास पीपीटी जो होगी वो आपके संग शेयर करी जाएगी एट द एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है शुभम। ओके सर, बैंकिंग का एग्जाम क्या हम लोग प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ 4 महीने बाद के एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, लाइक एसबीआई क्लरिकल, एसबीआई प्योर, आईबीपीएस? निरंजन, मैं ये चीज ये बोलूंगा आपको कि थोड़ा सा अगर आप 4 महीने में निकालना चाहते हो तो निरंजन आपको क्लासेस के अलावा 5 घंटे खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, 5 से 6 घंटे, ठीक है। मैं बात कर रहा था अभी कि क्लासेस के साथ साथ आप क्लासेस चल रही है तो 2-3 घंटे पढ़ना, लेकिन अगर आपको 4 महीने या 5 महीने में तैयार करना अपने आप को तो आपको क्लास के अलावा 6 घंटे और निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके, अबीर, अभिजीत, अभिलाष, अभिषेक, आकांक्षा, अंजुम, अनमोल, अंशिका, अनुराग, दीप्ति, दरक्षण, देव, गंधर्व, गरिमा, गर्व, ज्योत्सना, करिश्मा, मंजू, मनु, नेतू, नेहा, निकिता, निरंजन, प्रकृति, पूर्वी, राजू, साक्षी, संजीत, शरणदीप, श्यामा, अंजुम, शुभम, स्नेहम, तितिक्या, एग्जैक्टली वो नाम थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वीना, विधि, ओके ठीक है बेटा। तो प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना इस टाइम पर तो जोश को हाई रखो, ठीक है, लेकिन ये जोश आपको हाई तब तक रखना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं निकल जाता, ठीक है, क्योंकि अगर ये जोश जहां ढीला पड़ा वहां फिर आप अपने आप को पुश करने लगते हो पीछे की तरफ, ठीक है। तो जोश बहुत हाई करने की जरूरत नहीं है, उसको एक मॉडरेट लेवल पर रखो, क्योंकि आपको एक टाइम तक रखना है उसको, 6 महीने तक 8 महीने तक रखना है, ठीक है। तो ज्यादा हाई होगा तो वो जल्दी चला जाएगा फिर, है ना, लेकिन अगर उसे मॉडरेट लेवल पर रखोगे
ऐसे लेवल पर रखोगे जहां से आप कंसिस्टेंट बेसिस पे उसे बनाए रखो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्रप्ति कुछ कहना चाहते हो बेटा? प्रप्ति, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू से? ओके ओके ओके, आपका माइक ऑन था। चलो ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपकी। हम लोग नेक्स्ट क्लास से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेबस जब स्टार्ट करेंगे तो 1 मिनट ना इधर ना उधर, प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। आपको प्रॉपर अपना सिलेबस कवर करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो, तो अपने जोश को हाई रखो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। पढ़ाई करना अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, क्लासेस के साथ 3 आवर्स, और फिर जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद 6 आवर्स इन अ डे फॉलो करना है। यस अनुराग, और डोंट वरी, आई विल गाइड यू, ठीक है। मैं करता रहूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, आज के लिए हम लोग बाय बाय करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। You are now muted.